अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने YouTube चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। हम अपनी आज की वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में मौजूद रिव्यू टैब की प्रैक्टिस करेंगे। रिव्यू टैब को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से आज हम पार्ट 1 करेंगे और हम सबसे पहले ये देखेंगे कि स्पेलिंग एंड ग्रामर का क्या पर्पज़ है। जब हम अपने वर्ड की फ़ाइल को कंप्लीट कर लेते हैं या हम अगर काम कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग वर्क अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी फ़ाइल में कितनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं और कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो उन मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने के लिए और उन मिस्टेक्स को ख़त्म करने के लिए हम स्पेलिंग एंड ग्रामर को इस्तेमाल करते हैं। थिज़ॉरस का पर्पज़ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में मौजूद वो फ़ाइल जिस पे आप काम कर रहे हैं और उस फाइल में मौजूद किसी भी एक वर्ड से रिलेटेड सिमिलर वर्ड्स की ज़रूरत है आपको, तो आप थिज़ॉरस की मदद से सिमिलर वर्ड्स को तलाश करके जो पहले से मौजूद वर्ड है उसकी जगह सिमिलर वर्ड या मोस्ट सूटेबल वर्ड भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि वर्ड काउंट कमांड हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और इसका पर्पस क्या है। ट्रांसलेट कमांड की मदद से हम अपनी फ़ाइल में किन किन वर्ड्स की ट्रांसलेशन किन लैंग्वेजेस में कर सकते हैं और कमेंट हम कहाँ पे इंसर्ट करते हैं। कमेंट का पर्पस होता है कि अगर हम कोई ख़ास पॉइंट, कोई ख़ास हम टेक्स्ट अपनी फ़ाइल के साथ ऐड करना चाहें, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हम अपनी आसानी के लिए और अपनी याद दहानी के लिए अपनी फ़ाइल में ऐड करना चाहते हैं, जो कि फ़ाइल के टेक्स्ट में हम ऐड नहीं कर सकते लेकिन हम अलग से ऐड करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे हम कमेंट को शो भी करा सकते हैं और हाइड भी करवा सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर हमने एक से ज़्यादा कमेंट्स लगाए हुए हैं तो हम इन कमेंट्स पे नेविगेट भी हो सकते हैं। फिर अगर हमने एक दफ़ा कमेंट लगा दिया हुआ है तो उस कमेंट को हम डिलीट कैसे करते हैं हम वो भी सीखेंगे। और प्रीवियस कमेंट यानी अभी आपको जो बताया कि पिछले कमेंट में अगर आपने जाना है तो वो आप कैसे जा सकते हैं, नेक्स्ट कमेंट में अगर आपने आना है तो वो आप कैसे आ सकते हैं। और इन कमांड से रिलेटेड हम शॉर्टकट कीज़ भी सीखेंगे, जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की F7 है और थिज़ॉरस की शॉर्टकट की शिफ्ट के बटन के साथ F7 है। वर्ड काउंट के लिए कंट्रोल और शिफ्ट और G प्रेस करते हैं हम, और कमेंट के लिए ऑल्ट, कंट्रोल और M की शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। ट्रांसलेट के लिए ऑल्ट के बटन के साथ आप पहले R प्रेस करेंगे और उसके बाद आप कीबोर्ड से L का बटन प्रेस कर देंगे। और कमेंट को डिलीट करने के लिए या तो आप कमेंट के सेक्शन में से डिलीट कमेंट पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस R, यानी ऑल्ट के बटन के साथ आपने R प्रेस करना है और उसके बाद आपने D प्रेस कर देना है। आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने रिव्यू टैब की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। रिव्यू टैब में हमने अभी सबसे पहले प्रूफिंग का सेक्शन देखना है और उसमें आपको सबसे पहले यहाँ टॉप लेफ़्ट साइड पे स्पेलिंग एंड ग्रामर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर हम अपनी फ़ाइल को कंप्लीट कर चुके हैं या अगर कंप्लीट नहीं भी किया लेकिन हम देखते हैं कि किसी भी वर्ड के नीचे रेड लाइंस आ रही हैं या ब्लू लाइंस आ रही हैं और हम जो रेड लाइंस या ब्लू लाइंस को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो जो रेड लाइंस होती हैं वो स्पेलिंग मिस्टेक्स को शो कर रही होती हैं और वो जो ब्लू लाइंस या कुछ वर्जन्स में ग्रीन लाइंस होती हैं वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को शो कर रही होती हैं। तो जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं वो अगर इंग्लिश के वर्ड्स हमने गलत लिखे हुए हैं तो उनसे रिलेटेड आपको सजेशंस मिल जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो उर्दू के होते हैं लेकिन आपने उनको इंग्लिश में लिखा होता है,
तो वो वर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डिक्शनरी में ऐड नहीं होते, इस वजह से उसके नीचे अगर रेड लाइन आ भी रही हो तो वो सजेशंस आपको यूएस की जो डिक्शनरी होती है इसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है। और वो जो ब्लू लाइंस होती हैं उनका मतलब होता है कि हमारी फ़ाइल में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, यानी कहीं पे हमने स्पेसिंग कम देनी थी तो ज़्यादा दे दी, या ज़्यादा देनी थी तो कम दे दी, कहीं पे हमने अपर केस में कोई वर्ड लिखना था लेकिन वो नहीं लिखा। तो दोनों तरह की मिस्टेक्स से रिलेटेड सजेशंस हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड की मदद से मिल जाती हैं। ये टॉप लेफ़्ट साइड पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर। अपनी फ़ाइल को कंप्लीट करने के बाद या जब भी आप चाहें कि आपने ये देखना है कि आपकी फ़ाइल में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो आप उनको सही करना चाह रहे हैं, तो फिर आप स्पेलिंग एंड ग्रामर के बटन पे क्लिक करते हैं या आप कीबोर्ड से F7 का बटन प्रेस कर लेते हैं। जैसे मैं कीबोर्ड से F7 का बटन प्रेस करती हूँ तो अब ये आपको वन बाय वन आपकी फ़ाइल में जितने भी मिस्टेक्स हैं वो आपको शो करवाएगा। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको बता रहा है, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि देखें ये जो वर्ड टाइप है इसके नीचे रेड लाइन आ रही है, इसके नीचे ब्लू लाइन या ग्रीन लाइन नहीं आ रही। तो साथ ही आपको देखें एक तो इग्नोर वंस आ रहा है कि अगर आपने ये वर्ड एक दफ़ा लिखा हुआ है, आप इसकी मिस्टेक को एक दफ़ा इग्नोर करना चाहते हैं तो आप इग्नोर वंस पे क्लिक कर देते हैं। इग्नोर ऑल का मतलब है जहाँ जहाँ पे ये वर्ड TYPA लिखा हुआ है वो उसके नीचे जो रेड लाइन है वो ख़त्म हो जाए, इसको इग्नोर कर दिया जाए उस मिस्टेक को। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये स्पेलिंग ठीक नहीं है और ये वाली जो स्पेलिंग है ये ठीक है, तो हम इसको बदल देंगे, चेंज कर देंगे। अब देखें कि मेरी फ़ाइल में इसके अलावा कोई और मिस्टेक नहीं थी, ना तो स्पेलिंग मिस्टेक थी और ना ही ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, जिसकी वजह से मुझे ये मैसेज आ रहा है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट। तो अगर मैं कोई वर्ड लिख देती हूँ, जैसे कोई ऐसा वर्ड लिख देती हूँ जो कि उर्दू का वर्ड है लेकिन मैंने उसको इंग्लिश में लिखा है, जैसे पहले अगर मैं एक वर्ड लिख देती हूँ कुकिंग, तो ये जो कुकिंग का वर्ड है इसके स्पेलिंग सही है, इस वजह से इसके नीचे कोई भी लाइन नहीं आ रही। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ खाना लिख देती हूँ, तो जो वर्ड खाना है वो उर्दू का वर्ड है, यही वजह है कि इसके नीचे आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो उर्दू का वर्ड है या किसी और लैंग्वेज का वर्ड हो जिसे हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखा हो, तो वो उसके नीचे जो रेड लाइन आ रही होती है वो यूएस डिक्शनरी में सेव नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको वो रेड लाइन मिस्टेक के तौर पे शो हो रही होती है। तो अगर आपने अपने पैराग्राफ में मौजूद या लाइन में मौजूद इस वर्ड से रिलेटेड सजेशंस को तलाश करना है तो फिर आप F7 का बटन नहीं प्रेस करेंगे, क्योंकि F7 का मतलब है शुरू से ही आपकी फ़ाइल की ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपने सिर्फ इस वर्ड से रिलेटेड सजेशंस देखनी है तो एक दो तरीका ये कि आप इस वर्ड पे राइट क्लिक करें, आपको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू शो हो जाता है, उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको लग रहा है सूटेबल वर्ड इससे हो सकता है रिलेटेड। जैसे खाना एक उर्दू का वर्ड है लेकिन यूएस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो इसके वर्ड्स बन रहे हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे खान भी शो हो रहा है कि कहीं आपका मतलब ये तो नहीं था। तो एक तो आप यहाँ से सजेशंस ले सकते हैं या फिर आपने कीबोर्ड पे मौजूद होता है ऑल्ट के बटन के साथ F7, आप वो प्रेस कर सकते हैं। तो जो रिलेटेड सजेशंस हैं जिन्हें देख के आपके माइंड में फ़ौरन ये चीज़ आ जाती है कि नहीं, ये जो मैंने अचानक गलती से गलत लिख दिया है, खाना नहीं लिखना था खान लिखना था, तो वो जब आप इसको सही करेंगे तो उसके नीचे जो रेड लाइन थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो रेड लाइन होती है ये हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। और किसी भी वर्ड के नीचे रेड लाइन क्यों आती है? क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की डिक्शनरी के अंदर सेव नहीं होती है। और किसी भी वर्ड के नीचे रेड लाइन क्यों आएगी? कहीं पे अगर आपने स्पेस कम ज़्यादा दी हुई है तो तब। मेरी फाइल में इस वक्त एक्यूरेसी है पूरी, इस वजह से आपको कोई भी ब्लू लाइन या जो ग्रीन लाइन है वो शो नहीं हो रही। साथ ही देखिए आपको एक यहाँ पे बटन शो होता है थिजॉरिस का, जिसकी शॉर्टकट की आपको शो भी हो रही है। शिफ्ट के बटन के साथ आप F7 प्रेस करते हैं। तो थिजॉरिस का मतलब होता है अगर आप अपनी मौजूदा फाइल में कोई एक ऐसा वर्ड है जो आपने अपनी फाइल में लिख लिया लेकिन उसी वर्ड से रिलेटेड या उसी वर्ड की सिमिलर वर्ड्स को आपने तलाश करना है, तो आप थिजॉरिस की मदद से कर सकते हैं। इसके लिए आपने उस वर्ड पे डबल क्लिक करना है, वो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है और अब यहाँ से आप थिजॉरिस पे क्लिक कर दें। यहाँ पे शॉर्टकट की है शिफ्ट
प्लस F7। आप जब भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें आपको राइट साइड पे एक टास्क पैन शो हो रहा है, जिसमें देखें कि वीडियो से रिलेटेड क्या क्या सजेशंस हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं। आप इस फाइल में वीडियो के अलावा चाहें तो कोई और वर्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। जो वर्ड आपको लगे कि वो वीडियो से रिलेटेड ज़्यादा, वीडियो को छोड़ के ज़्यादा सूटेबल है, जैसे टेप आप लिखना चाहते हैं या आप मूवी इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये देखें ये मूवी के आगे आपको एक एरो शो हो रहा है, उस पर क्लिक करके आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए जो ऑनलाइन आ रहा था, आपको शो हो रहा था ये ऑनलाइन वीडियो, उसकी जगह आपको मूवी शो हो रहा है। ये देखिए जब हम इसको Ctrl+Z से बैक पे लेके जाते हैं तो ये पहले वीडियो शो हो रहा था, लेकिन जैसे मैंने वर्ड यहाँ से इंसर्ट किया, जैसे अब मैं यहाँ से ये वर्ड इंसर्ट कर लेती हूँ, टेप का कर लेती हूँ, या मैं ये यहाँ से फिल्म ले लेती हूँ, तो वो वीडियो की जगह वो वर्ड आ जाएगा जिसके ऊपर आप ले जाकर माउस पॉइंटर और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। तो थिज़ॉरस का मतलब जिस फाइल पे आप काम कर रहे हैं उस फाइल में कोई भी वर्ड है जो आपको इस वक्त उस फाइल से रिलेटेड या उस पैराग्राफ से रिलेटेड सूटेबल नहीं लग रहा, तो उस वर्ड के अलावा आप सिमिलर वर्ड्स को फाइंड आउट करके जो वर्ड आपको ज़्यादा सूटेबल लगे आप वो इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आगे यहाँ मौजूद है वर्ड काउंट, और जो वर्ड काउंट की शॉर्टकट की थी वो मैंने आपको बताई है कि आपने इस्तेमाल करना है F5 इस्तेमाल करना है Ctrl+Shift के साथ, तो तब वर्ड काउंट एक्टिवेट हो जाता है। Ctrl+Shift के साथ आपने G प्रेस करना है, तब वर्ड काउंट एक्टिवेट हो जाता है। या फिर आपने यहाँ जो प्रूफिंग का सेक्शन है उसमें से आपने वर्ड काउंट पे क्लिक कर देना। तो ये उस वक्त यूज़फुल होता है जब आप अपनी मौजूदा फ़ाइल के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, कि आप अगर ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी फ़ाइल में कितने पेजेस हैं। वैसे पेजेस आपको यहाँ स्टेटस बार पे भी शो हो जाते हैं, स्टेटस बार पे भी आपको काफ़ी डिटेल शो हो जाती है, लेकिन और भी डिटेल, ऐसी डिटेल जैसे वर्ड्स कितने हैं, ऐसे वर्ड्स कितने हैं जिनमें गैप नहीं है, ऐसे वर्ड्स कितने जिनमें स्पेसेस या गैप हैं, और पैराग्राफ्स कितनी हैं, लाइन्स कितनी हैं। तो ये करंट फाइल के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमने यहाँ से करना है लैंग्वेज का सेक्शन। तो लैंग्वेज के सेक्शन में हम पहले ट्रांसलेट देख लेते हैं कि अगर हम अपनी इस फाइल की ट्रांसलेशन करवाना चाह रहे हैं किसी और लैंग्वेज में, पहले तो हम देखते हैं कि क्या हम किसी एक वर्ड की ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। जैसे कि रिव्यू है, वर्ड रिव्यू, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, मुझे इसे किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना है, तो मैं यहाँ से ट्रांसलेट के बटन पे क्लिक करूँगी और देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। इसके ऊपर क्लिक कर दें और यस के बटन पे क्लिक करें। राइट साइड पे आपको रिसर्च का टास्क पैन शो हो रहा है। इस टास्क पैन में देखें कि ये इंग्लिश का वर्ड है रिव्यू, तो इंग्लिश के अलावा आप इस वर्ड की ट्रांसलेशन किस में करना चाह रहे हैं, आप जिसमें भी करना चाह रहे हैं आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ से फ्रेंच में इसको चेंज करना है, आप फ्रेंच में बदल सकते हैं, आपने इसको जर्मन में चेंज करना आप उसमें बदल सकते हैं। तो जिस वर्ड की भी ट्रांसलेशन आप किसी दूसरी लैंग्वेज में करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये देखिए आपको इस रिव्यू वर्ड से रिलेटेड सारी एक्सप्लेनेशन शो हो रही है, उस लैंग्वेज की एक्सप्लेनेशन है जो मैंने यहाँ से चूज़ की है। तो ऑफिशियली काम करने के दौरान हमारा मोस्टली काम इंग्लिश में होता है, तो हमें इस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे ये जो लैंग्वेज का ये सेक्शन है उसमें से जब आप ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं तो ये जो ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट है आप इसकी भी ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, येस पे क्लिक करते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट की भी ट्रांसलेशन हो जाती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एज में जाके किसी इंग्लिश से किसी और लैंग्वेज में। इवन अगर आप किसी वेबसाइट की ट्रांसलेशन करवाना चाहते हैं, यहाँ देखिए ये एंटर लिखा हुआ है, एंटर वेब पेज URL। तो यहाँ पे अगर जैसे मैं अपनी ही वेबसाइट लिख देती हूँ तो उसका नाम मैं लिख देती हूँ और उसको मैं ट्रांसलेट करवा देती हूँ। ट्रांसलेट अगर मैं उसको जैसे करवाना चाह रही हूँ अरेबिक में, अरेबिक पे क्लिक कर दें और ट्रांसलेट के बटन पे क्लिक कर दें तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। पहले वो वेबसाइट अपनी जिस लैंग्वेज में बनी हुई है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में बनी हुई है तो वो इंग्लिश में ओपन होगी। उसके बाद वो देखेंगे अरेबिक में आ गई है और मुझे अब अरेबिक में नहीं इसको रखना, मुझे इसे उर्दू में ट्रांसलेट करना है अपनी वेबसाइट को। तो ये उर्दू को में भी हम इसको बदल सकते हैं।
तो ये हमारी जो वेबसाइट है ट्रांसलेट पे आप क्लिक कर दें। अब ये लैंग्वेज इसकी बदल जाएगी, अब ये उर्दू में आ जाएगी। पहले अपनी असल वाली लैंग्वेज में जिसमें वो डेवलप हुई हुई है वो शो होगी। उसके बाद देखें अभी जो मेरी वेबसाइट है ये मुझे शो हो रही है मेरी अपनी ये उर्दू लैंग्वेज में। ये अगर हम इसको नीचे भी लेके जाते हैं तो देखें नीचे मैंने जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब मुझे उर्दू में शो हो रहा है। तो इस तरह ये जो ट्रांसलेट की ऑप्शन है ये आप ऑनलाइन ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं वेबसाइट्स वगैरह पे। इसके अलावा यहाँ साथ देखें लैंग्वेज है, लैंग्वेज के टैब में। तो लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो हमारी यूएस डिक्शनरी है, जब हम लैंग्वेज पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सेट प्रूफिंग लैंग्वेज। तो ये जो हमारी डिक्शनरी की लैंग्वेज होती है वो ऑलरेडी सेट है इंग्लिश यूएस में। तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं अगर आपने डिक्शनरी लैंग्वेज की बदलनी है तो। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड यूएस इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक चल रहा होता है, तो इस वजह से इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आगे हमने देखना है यहाँ पे कमेंट्स का सेक्शन, और हम देखेंगे कि हम कमेंट लगाते कैसे हैं। सबसे पहले तो ये कि आप कमेंट लगाएंगे क्यों। अगर हमने कोई इम्पॉर्टेंट नोट देना है अपनी फ़ाइल में मौजूद किसी भी वर्ड से रिलेटेड या किसी एक पैराग्राफ से रिलेटेड, जैसे ये रिव्यू टैब है जिसमें मैं आपको रिव्यू टैब आज पूरा नहीं करवा रही, पार्ट 1 करवा रही हूँ, यानी कि डिवाइड करके करवा रही हूँ। तो ये चीज़ मैं नोट में भी दे सकती हूँ ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम अपनी यही वाली फ़ाइल ओपन करूँ और वीडियो यहाँ इसी फाइल से स्टार्ट करूँ तो मुझे याद हो कि मैंने अपनी फ़ाइल में जो पार्ट 1 था वो करवा दिया हुआ था, पार्ट 2 होगा। तो जैसे अब मैं लिख देती हूँ कि इस वक्त के डिलीवरिंग पार्ट 1 या पार्ट 1 कंप्लीट। तो इसके लिए फिर हम न्यू कमेंट पे क्लिक करते हैं। न्यू कमेंट की शॉर्टकट की भी मैंने आपको बता दी हुई है कि आप ऑल कंट्रोल और एम प्रेस करते हैं तो तब भी आप न्यू कमेंट लगा सकते हैं। तो आप शॉर्टकट की प्रेस करें तब भी आपको कमेंट शो हो जाएगा, जैसे मैंने अभी शॉर्टकट की प्रेस की है। तो यहाँ जाके मैं अब जो मुझे इम्पॉर्टेंट नोट देना है वो मैं दे सकती हूँ, जैसे कि रिव्यू टैब पार्ट 1। तो ये मैंने अब इसमें कमेंट लिख दिया, ऐड हो गया कमेंट। और कमेंट अगर आप एक से ज़्यादा देना चाहते हैं आप एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं। जैसे अब मैं अगले वाले पैराग्राफ में जाके तो उस पर कमेंट दे देती हूँ। अब मैं न्यू कमेंट पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे एक कमेंट आ जाता है जिसे मैं दे देती हूँ मेरा नेक्स्ट कमेंट। यहाँ इस पे भी मुझे जो फर्दर डिटेल देनी है अपनी याद दहानी के लिए मैं वो दे दूँगी। अब क्या हम अपने कमेंट्स पे, अगर हमने अपनी फ़ाइल में ज़्यादा कमेंट्स लगाए हुए हैं तो क्या हम अपने कमेंट्स पे नेविगेट हो सकते हैं? तो हम बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी इस वाले कमेंट पे मौजूद हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर देती हूँ। मैं जैसे इस कमेंट में मौजूद हूँ, मुझे अगले वाले कमेंट में जाना है। देखें कर्सर अगले वाले कमेंट में जाके हाईलाइट हो जाता है, मुझे पीछे वाले कमेंट में जाना है। इस तरह अगर आपकी एक फ़ाइल में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मौजूद हैं तो आप किसी भी एक कमेंट से दूसरे कमेंट में ईज़िली नेविगेट हो सकते हैं। किसी भी कमेंट को अगर आपने डिलीट करना है तो आप उस कमेंट के ऊपर राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप ये कमेंट्स का ही जो ग्रुप है इसमें से आप डिलीट के बटन पे क्लिक करते हुए किसी एक कमेंट को डिलीट अगर करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी फ़िलहाल सिर्फ ये वाला कमेंट डिलीट करना है तो मैं डिलीट पे क्लिक करने के बाद डिलीट पे क्लिक करूँगी तो ये कमेंट डिलीट होगा, बाकी कमेंट्स या एक और कमेंट वो डिलीट नहीं होगा। लेकिन मुझे अपनी फ़ाइल में सारे कमेंट्स को डिलीट करना है तो फिर मैं डिलीट पे क्लिक करने के बाद डिलीट ऑल कमेंट्स पे क्लिक कर दूँगी तो सारे के सारे कमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिव्यू टैब फर्स्ट पार्ट। अगर आपको इस वीडियो में आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी भी कमांड की समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।